हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में कांग्रेस कामरों को प्रस्ताव लेकर आई थी। कामरों को प्रस्ताव पर काफी चर्चा हुई। इसके बाद इस मामले में आज जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि मामले की जांच जो है वो सीबीआई से करवाई जाएगी। मेरे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा साहब, जब इस मामले में प्रस्ताव जब आप लेकर आए तो आपने सीधे तौर पर कहा कि सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं है और काफी चर्चा के बाद सरकार ने इसे माना है। सर, क्या कहेंगे? देखो, सरकार को जब पहली बार कहा जब भी मान जाना चाहिए, तो शायद इतना विधानसभा में इतना हंगामा नहीं होता, क्योंकि ये विषय बड़ा गंभीर है। और जो दुर्घटना या घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो कल घटी, एक पूर्व विधायक का, एक पार्टी अध्यक्ष का इस तरह गोलियां जिस्म छीन दिया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सवाल इस बात का नहीं, एक पूर्व विधायक हो या आम नागरिक हो, जब इस किस्म की घटना घटती है तो सबको चिंता होती है। मैं एक राजनीतिक तौर पे नहीं, एक नागरिक के तौर पे बड़ा चिंतित हूँ। प्रदेश का ऐसी घटनाएं घटी हैं तो प्रदेश का विकास भी रुकता है। इसी बार और यहाँ कई सवाल उठे, यहाँ अखबार में भी आया, जो उनकी पार्टी के विधायक हैं उनका बयान आया कि नफे सिंह जी ने सबको दरख्वास्त दी थी, कहा गया था, सिक्योरिटी मांगी गई थी, उसको धमकियां मिल रही थी। उसके बाद सवाल ये जांच का विषय है, भाई किसको कहा उन्होंने, किस से सिक्योरिटी मांगी, और सिक्योरिटी मांगी तो क्यों नहीं दी गई, और क्या कारण है, ये राजनीतिक कत्ल है या और कोई कारण है, ये सीबीआई की जांच से ही पता लगेगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर, आपकी मांग पर और आपने जिस तरीके से सदन में इस मुद्दे को कामरों को प्रस्ताव के जरिए रखा, उसके बाद सरकार ने मान लिया है कि इसकी जांच सीबीआई से करवाएंगे। एक तो इससे आप संतुष्ट हैं? दूसरा, जब इस बारे में बात हो रही थी सर, तो कानून व्यवस्था के आंकड़ों को लेकर हवाला दिया जा रहा था कि कानून व्यवस्था कब बेहतर थी या कब खराब हुई। और साथ ही अब हरियाणा में जो पुलिस का भी डेप्यूट है, जिस तरीके से किसान आंदोलन के ऊपर है, और आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत है प्रदेश में? कानून व्यवस्था नाम की तो चीज़ है ही कोई नहीं। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। वो तो जो आपका इंडेक्स है, जिनका प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, उसमें है हरियाणा को असुरक्षित प्रदेश माना गया पूरे देश में। तो आपके सामने ही है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चौपट हो चुकी है। आपने सर कहा कि किसान आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति की मौत के मामले में भी सीमा के ऊपर बात हो रही है। कोई हरियाणा का एक अंबाला में जो बॉर्डर पे डेथ है, उसको लेकर आपने कहा कि कभी हरियाणा की बताई जा रही है, कभी पंजाब की बताई जा रही है। इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा था उस बात की वो देनी चाहिए। विभिन्न बयान आ रहे हैं, भाई कोई भी हो, किसी की भी मृत्यु होती है, उससे संवेदना तो प्रकट की होती है, लेकिन क्या कारण है, उस बात की बात